दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक के अंदर खरीदारी भी हो रही है और तेज़ी भी दिख रही है। अब आप देख ही सकते हो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक में गिरावट होगी क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। उनके हिसाब से ये ओवर वैल्यू स्टॉक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। पर रियल बात क्या है? क्या स्टॉक में यहाँ से इस लेवल से गिरावट होने वाली है या फिर एक बहुत बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? इस बार हमने देखा है क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और पिछले कई रिजल्ट लगातार अच्छे ही रह रहे। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो क्या इशारा करी है इरडा को लेकर, इसमें क्या संभावना पॉजिटिव बन रही है। इसके अलावा फंडामेंटली इरडा कितनी मजबूत है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इरडा में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 261 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 258 के आसपास थी, तो शुरुआत अच्छी हुई और यहाँ से इसने एक अच्छी खासी दौड़ भी लगाई है। 265 का इंट्राडे का हाई बनाए, लेकिन लो 257 का है। यानी अभी फिलहाल दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। कुछ गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से एक अच्छी फिर खरीदारी भी लौट के आई। इस समय 263 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2.14% की तेज़ी के साथ। लेकिन अभी फिलहाल पूरा का पूरा जो फोकस है इस समय बाजार का, वो अभी वेट एंड वॉच का ही है। अभी बाजार देख रहा है कि आगे की क्या स्थिति बने, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम में आज कुछ वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम, लेकिन सामने मात्र 84 लाख का ही डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह आप देख लो कि लगभग 11 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आज वॉल्यूम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने बहुत कम समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। 9 तारीख को स्टॉक 240 के आसपास था। अब 12 तारीख को ये स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो 15 तारीख को तो इसने इंट्राडे का ही 310 का बना दिया। यानी आप ये क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 240 से 310 पे पहुंच गया। 70 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और इसके पीछे वजह थी इसका रिजल्ट जो बहुत ही बेहतर था, जिसने एक माहौल पॉजिटिव बना दिया। लेकिन तुरंत ही फिर फिलिप कैपिटल ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दे दी और उन्होंने इसका 130 का टारगेट दे दिया। उसका असर ये हुआ कि स्टॉक में फिर गिरावट हुई और आप देख रहे हो कि वो स्टॉक गिरते हुए जो 310 पे पहुँच गया था 15 तारीख को, वो स्टॉक यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हो कि 258 तक आ गया 23 तारीख को। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक ने जो अच्छी तेज़ी बताई वो रह नहीं पाई क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस ने सेल की रेटिंग दे दी। लेकिन बाद में आप देखें तो जो क्लियरली दिख रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि इतनी गिरावट की संभावना नहीं होगी, यहाँ से स्टॉक फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इसमें एक ठहराव सा आया और अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, क्योंकि आज स्टॉक इंट्राडे में 265 तक भी गया है। तो क्लियरली यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन रही है और स्टॉक फिर 300 को पार कर सकता है। और इसके पीछे वजह है आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे ग्रीन एनर्जी के जो मिनिस्टर है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया है कि करीब 151 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो इस समय पाइपलाइन में है, अंडर वेरियस स्टेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। आने वाले समय वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। तो काफ़ी बड़ा ये पोर्टफोलियो है और इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इरडा के लिए भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं, कुछ और है, कई टेंडरिंग प्रक्रिया में है, कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम इरडा ही करेगी। तो ये देख सकते हो हमारे न्यू रिन्यूएबल मिनिस्टर का कहना है कि 76.42 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो 3 से 4 साल में ऑपरेशनल मोड पे आ जाएंगे। यानी आने वाले समय में इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। तो ये जो बड़ा बयान निकल कर आया, ये देखो मैरकॉम इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट हुई है 2024 की फ्राइडे के दिन, उसमें पावर मिनिस्टर की तरफ से ये जो बयान निकल कर आया है उसके ये मायने हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी आने वाले समय दिख रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इरडा को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इरडा
ग्रीन एनर्जी सेक्टर की 100% फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एक जो बड़ी अपडेट पंजाब से निकल के आ रही है, पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाने पर बिजली सब्सिडी का बोझ कम करने का प्लान तैयार कर चुके हैं, जिसके तहत राज्य भर में कुल 75,000 ट्यूबवेल पर सोलर प्लेट लगाने की योजना बनाई गई है। यानी जितने भी कुएँ हैं उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सोलर प्लेट लगाई जाएगी। तो राज्य सरकार की ओर तैयार किए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली की लागत और खपत में 3 से 4% की वृद्धि हर साल हो रही है। ऐसे में बिजली सब्सिडी को लेकर सरकारी खजाने पे दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिजली मुफ्त भी जा रही है। तो पंजाब सरकार कृषि सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है और सब्सिडी का दबाव है उसको भी कम करने की तैयारी है। तो पंजाब सरकार करीब 75,000 ट्यूबवेल के ऊपर सोलर प्लेट लगाएंगे और ये योजना काफ़ी बड़ी है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार भी 30% की सब्सिडी देगा। तो पंजाब सरकार की तरफ से ये जो सोलर प्लेट लगाए जाएंगे करीब जो 1200 करोड़ की जो सब्सिडी बिल है उसमें कमी आ जाएगी, सरकार का बोझ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख दो कि पंजाब सरकार की तरफ से जो नई ये स्कीम लाई गई है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी और उस फंड को प्रोवाइड कर सकता है इरडा। तो बिल्कुल इरडा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी ऑलरेडी सरकार ने हर घर सोलर मुफ्त बिजली योजना के लिए भी शुरुआत की, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं। तो उसके लिए भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, इरडा की तरफ से उसको पूरा किया जाएगा। ऐसे में आप देखो कि इरडा के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। यहाँ तक कि इरडा के जो एमडी है उनका कहना है कि आने वाले 2030 तक हम महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम उसने लक्ष्य रख लिया है कि अब नवरत्न तो बन चुके हैं, हमारा आधा गोल अचीव हो चुका है, लेकिन हमें महारत्न बनना है। तो ये कंपनी महारत्न बनेगी तो इसकी जो प्राइस है यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है डॉक्टर रवि सिंह, उनका कहना है कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में आपको ऐड करके रखना चाहिए। ये 330 तक जा सकता है और अगर कोई निवेशक इसमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 250 से 260 की रेंज में ख़रीदारी कर सकता है, लेकिन 240 का स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि उसके नीचे इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे तो 330 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और उनका मानना है कि वैसे तो ये स्टॉक 255 के लेवल तक जा सकता है और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के जिसको स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है तो उसको 100 से 150% का रिटर्न मिल रहा है तो उसको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमेशा प्रॉफिट बुक करते लेना चाहिए ताकि फिर किसी और स्टॉक में निवेश करके वहाँ से प्रॉफिट बुक किया जा सके। तो इस समय बाजार दायरे में ट्रेड कर रहा है और इसीलिए हर स्टॉक कभी दौड़ता है, कभी दूसरा स्टॉक दौड़ता है, एक साथ सभी स्टॉक नहीं दौड़ रहे। इसलिए आपको भी अपने पोर्टफोलियो को बदलते रहना चाहिए, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो रेलवे के स्टॉक नहीं दौड़ रहे, लेकिन पावर सेक्टर के शेयर दौड़ रहे। SJVN ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में आप अपने निवेश को थोड़ा सा अगर बदल के काम करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं कम समय में। वैसे आप देख दो कि फिलिप कैपिटल ने इसमें बिकवाली की सलाह दी हुई है। उसने 130 का टारगेट दिया, जिसने एक यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनाया और इस वजह से देखें तो काफ़ी लोगों ने अपना निवेश निकाला। उनका कहना है कि ये जो तेज़ी बनी है फंडामेंटल की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक माहौल बना सेंटीमेंट की वजह से हुआ है और आने वाले समय इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन सकती है। अब अगर हम इसके टेक्निकल लेवल देखें आगे की क्या संभावना, सबसे पहले अगर समरी की बात करें 1 वीक के हिसाब से रेटिंग बाय की ही निकल के आ रही है, यानी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑस्किलेटर्स की बात करें तो वो तो यहाँ पे सेल की रेटिंग देता हुआ दिखाई देगा, यानी बिकवाली की संभावना बन रही है। और इसके अलावा अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यह आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देता हुआ दिखाई देगा, यानी जो सिग्नल है ओवरऑल देखें तो ठीक लग रहे हैं। अब इसका पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 232 का पहला सपोर्ट है। गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाजार में तब ये 206 तक भी जा सकता है और गिरावट का माहौल ऐसे ही जारी रहेगा तो फिर 181 तक भी जाने की संभावना है, परंतु ये तभी पॉसिबल हो जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, वरना स्टॉक इतना नीचे कभी नहीं आ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 283 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 308 तक जाएगा, यानी जो उसकी पुरानी ऑल टाइम हाई 310 उसके आसपास जा सकता है। लेकिन जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 334 रुपये का है, जो एक नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।